आज बड़ा हम दिन है। मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे। आज 27 अक्टूबर 78 साल पहले भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा किया। तकसीम हिंद के वक्त वादा यह था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, मगर महाराजा हरी सिंह ने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशों को रौंद कर भारत के साथ आम नेहाद इल्हाक किया। 27 अक्टूबर को भारत ने रात के अंधेरे में कश्मीर में अपनी फौजें उतारकर जबरन कब्जा किया। भारतीय फौजों ने कश्मीर में कत्लेआम शुरू कर दिया, लाशें गिराई और हजारों घर उजाड़ दिए। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं मगर कश्मीरियों ने हिम्मत नहीं हारी, बगावत का ऐलान किया। अपनी मदद आपके तहत आज़ाद कश्मीर का 4,500 मुरब्बा मील और 29,000 मुरब्बा मील गिलगित बल्तिस्तान का इलाका आज़ाद करा लिया। जब श्रीनगर की तरफ पेशकदमी शुरू हुई तो भारत के वज़ीर आज़म नेहरू अक़वाम मुत्तहिदा जा पहुंचे और वहां से वादा किया गया कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। लेकिन अफसोस भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा किया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करने से भी वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। 5 अगस्त 2019 को ठीक 6 साल पहले भारत ने फिर अपने ही आइन को बुलडोज किया। रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी। मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में बदल दिया गया। कर्फ्यू लगा और 90 लाख कश्मीरियों को घरों में महसूर कर दिया गया। खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों पर गोलियां चलाई गईं। पैलेट गन से चेहरे और जिस्म छलनी कर दिए गए। हजारों नौजवान लापता और हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर दिया गया, जबकि लाखों नौजवान बिनाई से महरूम हो गए। मकबूजा वादी में भारत की रियासती जो दहशतगर्दी का सिलसिला है वो आज भी जारी है। बीजेपी की हुकूमत और इसकी कठपुतली इंतजामिया वादी में आबादी का तनासुब तब्दील करने पर तुली हुई है। मोदी सरकार इसराइली तर्ज पर कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी तोड़ने और उन्हें अपने ही वतन में अक़लियत में तब्दील करने की सर तोड़ कोशिशें कर रही है। कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों, शनाख्त, वसाइल और सकाफत से महरूम किया जा रहा है। उनकी नस्ल कुशी जारी है अभी तक। और हम देख रहे हैं कि भारत की रियासती दहशतगर्दी और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सयाह मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज मुल्क भर में कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम सयाह मनाया जा रहा है। जल्द से सेमिनार, रैलियां और तकारीब का इनेकाद भी हो रहा है और थोड़ी ही देर बाद 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। आज इंसानियत के आलमी ठेकेदारों को याद दिलाया जा रहा है कि भारत ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने के लिए ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उन्हें उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। इस मामले पर हमारे स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। माजिद और खान साहब हैं, वज़ीर ख़जाना आज़ाद जम्मू कश्मीर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो कहिएगा, मकबूजा कश्मीर पर जो भारतीय तसल्लुत है उसको आज 78 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीर आज यौम सयाह मना रहे हैं कश्मीरी जो हैं, और पूरे पाकिस्तान में भी इस वक्त हम देख रहे हैं। कितनी अहमियत है इसकी? लेकिन इस दिन की बड़ी सिग्निफिकेंस है और ख़ास तौर पे आज का दिन ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं वो इस दिन को आज यौम सयाह के तौर पे मनाते हैं। हिंदुस्तान का जो चेहरा आपने अभी अपने इंट्रो में बयान किया, जिस तरीके से वहाँ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जिस तरीके से वहाँ मिसिंग यूथ है, जिस तरीके से वहाँ पर हाफ विडोज के इश्यूज हैं, जिस तरीके से वहाँ पर मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर 370 और 35A के बाद उसकी डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, कश्मीर को उनका जो हक खुद इरादियत उससे महरूम किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, आर्काइव्स तबाह कर दिए गए। गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान से खैर की तवक्को तो कभी भी नहीं है। बयानुल मरसूस के बाद अगर आप देखें जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने किया, उसके बाद उसने इस खित्ते में अपनी अजारादारी कायम करने की और नाकाम कोशिश की। तो आप देखिए कि जिस तरीके से हमारे बहादुर सपूतों ने उनको जवाब दिया, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर उसके बाद जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने सफारतकारी की दुनिया के अंदर, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और मसला कश्मीर को एक दफा दोबारा जिंदा करके दुनिया की नजरों में लाया कि हिंदुस्तान ना सिर्फ गासिब है, काबिज है और वहाँ के लोगों के हकूक को दबा रहा है। जी बिल्कुल माजिद खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। और एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती कोशिशों के बायस हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कश्मीर के हवाले से बात की, मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से। उन्होंने कहा कि वो ये मसला दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल करवा सकते हैं, इसमें वो मुसालियत कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं ये जिद्दोजहद कहाँ तक पहुंची है और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद मजीद क्या कोशिशें हमें करनी चाहिए ताकि मसला कश्मीर का कोई हल निकल सके? देखिए, हम एक तवील अरसे से सफारतकारी कर रहे हैं
और पूरी दुनिया को हम हिंदुस्तान के मजालिम आश्कारा करें। इवन जिनीवा कन्वेंशन के अंदर की जो चीजें वो भी आपके सामने है। हमने ये मामला कई दफा ह्यूमन राइट्स कमीशन में लेके गए और ह्यूमन राइट्स कमीशन की कई करारदादें हैं, फिर इसमें रिपोर्टर अपॉइंट हुए, वहां पर आपकी कमीशन गए, वहां पर मिसिंग यूथ और अनमास्क मास ग्रेव्स डिस्कवर हुई। लेकिन जब से हिंदुस्तान को इस बात का इदराक हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी इस मामले को महसूस किया और डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद हिंदुस्तान हड़बड़ाहट का शिकार है। जी। एक तो उसको बयान और महसूस की सुर्खी अभी तक हजम नहीं हो रही, दूसरा वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और खास तौर पर अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत के बाहमी इत्तफाक की वजह से जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड हुआ, इसके लिए हिंदुस्तान की एक्सपेक्टेशन आप देख लें तो उनके ऐवान हिल गए। आप देखें कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो जो मेंबर्स हैं वो अब नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी एक आइडियोलॉजी चेंज हुई है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त इस किस्म का है कि अगर हम मजीद इसमें कोशिश करें तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान के काले करतूत मजीद आश्कारा होंगे दुनिया के सामने और कश्मीर को उनका हक खुद इरादियत मिलेगा और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह। यकीनन कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा भी बनेगा, कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत भी मिलेगा। माजी साहब, 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील की और उसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। कश्मीरियों पर जुल्म सितम की जो दास्तानें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उन पर जुल्म ढाए गए हैं, आलमी बरादरी तब तो टस से मस नहीं हुई, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं तब्दीली आ रही है, आलमी बरादरी भी इस तरफ जो है नोटिस ले रही है। तो आपको लगता है कि अब जल्द से जल्द ये जो मसला कश्मीर है वो हल हो जाएगा? हम तो अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है। आप देखिए कि जिस तरह की अभी रिसेंट डेवलपमेंट दुनिया के अंदर हुई है, अभी ये जो इजराइल और हमास का पीस एग्रीमेंट हुआ, इसके बाद ये जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद हुई, ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हुआ, तो हमें उम्मीद है कि इस वक्त खास तौर पे जो बड़े ममालिक हैं उनकी तवज्जो इस तरफ आई है कि वाकई कश्मीर का मसला भी एक फ्लैश पॉइंट है और साउथ ईस्ट एशिया में पीस मुमकिन नहीं है अगर ये इसको सेटल नहीं होता। आप देखें कि जो आपकी ग्लोबल चेंजेस हैं, इवन चाइना ने भी इंटरवीन किया, अमेरिका ने भी इंटरवीन किया और पाकिस्तान ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको बहुत ज्यादा बैलेंस किया और एक जिम्मेदार रियासत, एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे पाकिस्तान सामने आया और उसने दुनिया को ये बताया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं दुनिया के पीस को डिस्टॉर्ट नहीं करूंगा। लेकिन हिंदुस्तान इसके बरक्स अगर आप देखें तो वो दुनिया के पीस को डिस्टॉर्ट करने के लिए ये जो पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर ये जो प्रॉक्सीज रन करके एक सारे माहौल को खराब कर रहा है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान न सिर्फ आप देखें अभी कनाडा में एक्सपोज हुआ, अमेरिका में एक्सपोज हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान में और हमारे कश्मीर के अंदर जिस तरह से वो मिनी प्रॉक्सीज रन करके वहां के पीस को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बेसिकली जो डॉल डॉक्ट्राइन है और मोदी डॉक्ट्राइन है, इस पूरे सिस्टम को, पूरे खित्ते को ये चाहते हैं कि आग और शोलों की लपेट में घेर लिया जाए। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सर, अगर हम देखें तो कश्मीर और फलस्तीन के मामले पर मुस्लिम उम्मा का जो किरदार है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं रहा सिवाय चंद ममालिक के। सर, ये मुस्लिम दुनिया कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर बड़ी हमने एक डिवीज़न देखी, तकसीम भी नज़र आई। अगर तकसीम उस तरह से नहीं भी थी तो उस तरह से जो आवाज़ें बुलंद करनी चाहिए थी वो आवाज़ बड़ी नहीफ थी। तो 57 जो ममालिक हैं, ये तनाज़ात हल कराने में आखिर आप क्या समझते हैं, मसला क्या है, बेबसी क्या है? देखिए, आपको भी पता है कि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है और बहुत से मुल्कों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। इंडिया ने वहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट डाली है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है जो अभी आपने हमारे हुकूमत पाकिस्तान का और खास तौर पर हमारी अस्करी क़यादत जो मदीना और मक्का का डिफेंस पैक्ट साइन किया सऊदी अरेबिया के साथ, इससे खित्ते की जो डेमोग्राफी है वो इंटायरली चेंज हुई है। अब गल्फ को भी ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि नहीं, पाकिस्तान की फौज ही वो वाहिद फौज है दुनिया के अंदर और खास तौर पे इन इस्लामिक ममालिक के अंदर जो कि न सिर्फ हरम का दिफा कर सकती है, मुसलमानों का दिफा कर सकती है और इस खित्ते का दिफा कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाला दौर है जिसमें जिस तरीके से चीजें आगे मूव कर रही हैं, तो हम अल्लाह की जात से पूरा उम्मीद है कि ना सिर्फ आपकी वेस्ट बल्कि आपका ईस्ट भी अब हिंदुस्तान को नजर आना शुरू हो गया कि वो उसकी जो एफिलिएशन है वो पाकिस्तान की एक कामयाब फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा बनती जा रही है।
तो माजिद साहब, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इंडिया की जानिब से बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए गए। पहलगाम ड्रामा देख लें हम, उन्होंने कश्मीर में ये रचाया जिसके शवाहिद भी नहीं मिले, और जितनी बड़ी नाकामी इंडिया को हुई उस सूरत हाल के बाद अब वो दहशतगर्दी पर उतर आया है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को बजाते खुद इधर उधर देखे बगैर अपनी क्या पॉलिसीज में चेंजेस करने की जरूरत है कि भारत का सामना कर सकें और दहशतगर्दी का खात्मा हो सके? देखिए, हिंदुस्तान ने 2 दफा कोशिश की दरअंदाजी करने की, जो डायरेक्टली उन्होंने की, और दोनों दफा आपने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से उनको आपने रिप्लाई दिया। और सेकंड टाइम जब उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर और फिर आजाद कश्मीर के दीगर इलाकों के अंदर मिसाइल फायर किए और हमारी सिविल पॉपुलेशन को हिट किया और ये कहा कि यहाँ टेररिस्ट कैंप थे, पूरी इंटरनेशनल मीडिया वहां पर गई, पूरी दुनिया वहां पर गई। लोगों ने देखा कि मसाजिद के अंदर एक 82 साल के आदमी को जाके इन्होंने शहीद कर दिया और उसको टेररिस्ट कैंप इन्होंने डिक्लेयर किया। ये जो हिंदुस्तान का एक नैरेटिव बिल्डिंग थी, अल्लाह ने किया कि वो एक्सपोज होना शुरू हो गई दुनिया के सामने। हमने एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे, आप देखें जब बालाकोट वाला ऑपरेशन हुआ, उनका पायलट, उनका जहाज यहाँ गिरा, हमने गुड जेस्चर के तौर पे उनका पायलट वापस किया। इस दफा जब उन्होंने दरअंदाजी की तो उनको जिसके ऊपर वो दंदनाते थे या जिसके ऊपर वो अपना सीना चौड़ा करते थे, राफेल्स के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने 6 से 7 राफेल जो थे उसको जमीन बोस कर दिया, उसको खाक में उड़ा दिया। तो मेरी गुजारिश ये है कि हिंदुस्तान को ये रियलाइजेशन है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो ये कर रहा है कि वो ये प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान वीकर हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह की नुसरत आपके साथ हो और मर्द मुजाहिद जिंदा हो, तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के नापाक इरादे कामयाबी की तरफ कदम आगे बढ़ा सकेंगे। इंशाल्लाह ये जो बिल्कुल आज पूरी दुनिया के अंदर यौम स्याह मनाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है टू पीस कीपिंग नेशंस कि प्लीज आगे आइए, हिंदुस्तान को बताइए कि ये जो मकबूजा कश्मीर के अंदर और लोग आबाद हैं, ये भी इंसान है, इनका भी हक है दुनिया के अंदर जिंदा रहने का। इनको इनका बुनियादी हक एज पर द ऑस्पिसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन UNHCR हमें दिया जाए। हम फैसला करें हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है या हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, ये फैसला प्योरली कश्मीरी नेशन ने करना है, किसी थर्ड पार्टी ने नहीं करना। बेशक बेशक कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादत मिलना चाहिए, और कब से जिद्दोजहद जारी है, और अब इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि कश्मीर के लोग भी सुकून का सांस ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया वजीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर माजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं